श्रीनिवासदेव। ओम हंसदेव। नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारं। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विनिलयं निधाय गतिवीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से हमारा जो विषय चल रहा है वह धर्म के संबंध में चल रहा है। अर्थात जो शुरू की 2, 4, 5 गाथाएं देखी जाएं तो संसार के सभी प्राणियों को धर्म करने का उपदेश है ना, फिर धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा, धर्माचरण से सुख भंग होने के भय का निराकरण, कृषक के उदाहरण के माध्यम से धर्म रक्षा की प्रेरणा, धर्म का जो फल है वह बिना मांगे ही मिलता है। ये सारा का सारा विषय धर्म के विषय को लेकर के चल रहा था और इसी से संबंधित जिस विषय पर कल अपनी चर्चा हुई थी वह था आत्मा के परिणामों से ही पुण्य और पाप की उत्पत्ति। अर्थात निरंतर जो पुण्य और पाप की वृत्ति हो रही है वह परिणामों का खेल है। जैसे यह जीव परिणाम करेगा उन परिणामों के अनुसार पुण्य और पाप का बंधन होना है। कभी भी कोई भी जीव बिना परिणाम के तो रहता नहीं है। कभी कोई विचारों से शून्य तो होता नहीं है। 24 घंटे में यदि एकाध कोई समय हो जहाँ ये जीव निर्विकल्प रहता हो तो बताइएगा, या कभी अपने व्यक्तिगत जीवन का बता दीजिएगा कि भाई जब हमें ये लगता हो कि नहीं अब हमें कोई विकल्प नहीं है, कोई परिणाम नहीं है हमारे पास। यदि निर्विकल्प अवस्था हो जाएगी तो सिद्ध दशा हो जाएगी, है ना। तो परिणाम तो हमेशा ही चलते रहते हैं। विषय इस बात का चल रहा था कि जो परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों से ही पुण्य और पाप है। नज़रिए का फ़र्क है, देखने की दृष्टि है।
लेकिन एक बात और थोड़ा सा गहराई से विचार किया जाए, बाहर क्रिया तो दिखाई देती है अच्छी अच्छी, लेकिन परिणाम, बोलो भाई साहब, परिणाम क्या बात कर रहे हो? जब क्रिया अच्छी तो परिणाम भी अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर भले ही देखने में अच्छा हो, लेकिन परिणाम कैसे हैं, ये तो भाई साहब उस जीव के अंतरंग से पूछो, भाव कैसे है ना। ना चाहते हुए भी यदि किसी कार्यक्रम में जाना पड़े, भाई इच्छा नहीं है शादी में जाने की, लेकिन दोस्तों के साथ जाना पड़ा, तो फिर कैसे जाते हैं? ठीक है, अब गए हैं, जाना था, लेकिन बाहर से तो सबसे बढ़िया हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र नमस्ते सब हो रहा है, लेकिन अंतरंग में कहाँ फंस गए, आना पड़ा फालतू में, इससे अच्छी और काम करते ये वो। तो बाहर की क्रिया को देख करके परिणामों की गणना नहीं की जा सकती। एक बार जिनवाणी के आलोक में, जिनागम के आलोक में विचार कीजिएगा कि वो जो जिनदत्त सेठ था ना, कौन सा जिनदत्त सेठ? सामायिक वाले, जो सामायिक करने के लिए बैठे हुए थे। भाई साहब, गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हो जाए या विषय भोग में एक्सीडेंट हो जाए तो दुनिया, समझदार दुनिया कहे कि पाप वृत्ति में गया हुआ है, पक्का खोटी गति हुई होगी। लेकिन जिनदत्त सेठ तो सामायिक करते करते गए थे। कितनी उत्कृष्ट अवस्था थी, हाँ बोलो। मतलब यदि केवली भगवान इसका उत्तर ना देते, केवली भगवान के ज्ञान में ना झलकता, तो दुनिया तो यही कहती कि भाई साहब जिनदत्त सेठ तो स्वर्ग में ही गए, पक्का उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त किया हो। लेकिन कहाँ गए? मेंढक बने। तो भाई साहब सामायिक के काल में सामायिक करते हुए मेंढक बन जाएगा जीव क्या? भैया सामायिक करने से मेंढक नहीं बनेगा। भाव कैसे हैं? भावों से जीव की गति होनी है, क्रिया से गति नहीं होनी है। क्रिया कैसी हो रही है? क्रिया का कोई फल नहीं है, क्रिया का फल नहीं है। क्रिया करते समय परिणाम कैसे चल रहे हैं? परिणामों का फल है। क्रिया तो दोनों की एक सी चल रही थी, सुअर की भी और शेर की भी, लेकिन परिणाम, बोलो भैया बोलो, क्रिया तो दोनों की एक सी थी, दोनों लड़ते 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 चले गए भाई साहब, मर गए दोनों। और जिनने वो लड़ाई देखी, जिनने वो संग्राम देखा, संग्राम देखने के बाद जब दोनों जीव मर गए तो लोगों ने यही कहा कि भाई साहब बड़ी गजब की लड़ाई हुई सुअर और शेर की, तो देखने लायक थी। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मारने के लिए उतारू थे, और हाँ थे ना, मारने के लिए उतारू थे। दोनों एक दूसरे के प्राणों के लिए बिल्कुल लीलने के लिए तैयार थे कि हम या तो इसको मार देंगे, और सुअर सोच रहा था कि हम शेर को मार देंगे। लेकिन अभिप्राय, मरने के बाद एक स्वर्ग में गया, एक नरक में गया। क्रिया तो दोनों की एक सी थी ना, लेकिन खेल परिणामों का है। जो जीव स्वर्ग में गया उसके परिणाम लड़ने के नहीं थे, उसके परिणाम लड़ने के नहीं थे, उसके परिणाम मारने के तो थे, लेकिन अभिप्राय क्या था कि हमें मुनिराज की रक्षा करनी है। लेकिन शेर का अभिप्राय क्या था कि हमें तुम्हें भी मारना है, और फिर खेल परिणामों का है भैया, परिणामों का है। इसीलिए क्रिया क्या हो रही है? दुनिया को क्रिया दिखती है और जिनागम में परिणाम दिखते हैं। क्या कहा? दुनिया को क्रिया दिखती है कि क्रिया कैसी हो रही है, अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो। अरे भैया परिणामों से तो देखो, परिणाम कैसे हो रहे हैं उसके, करने के हैं भी कि नहीं है। यदि करने के परिणाम नहीं है, उसके करने के भाव नहीं है, तो क्रिया पक्का गड़बड़ होनी है, आप कुछ भी कर लो। और यदि परिणाम अच्छे हैं, करने के भाव हैं, तो जब अंतरंग अच्छा है तो बहिरंग में भी अच्छा ही होगा।
इसीलिए ये जितनी चर्चा अपनी कल चली हुई थी कि पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कहते बुद्धजन, अतः सुबुद्धि से पाप क्षय अरु पुण्यार्जन करना सब जन। कि भैया पुण्य का अर्जन करना, क्यों करना पुण्य का अर्जन? क्योंकि पुण्य के अर्जन में शुभ परिणाम करके पुण्य का संचय होता है। जब शुभ परिणाम होंगे तो शुभ परिणामों से पुण्य का संचय होगा। पाप के परिणामों से किसी भी प्रकार से पुण्य का संचय होने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार से हम ये सोचें कि नहीं भाई साहब शरीर की क्रिया तो अच्छी करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, है ना, शरीर से अच्छा करेंगे तो हो जाएगा बढ़िया। भैया शरीर से कैसे अच्छा हो जाएगा? कैसे शरीर से अच्छा होगा? यहाँ तो जिनवाणी ये कहती है, जिनागम ये कहता है, केवली भगवान ये कहते कि शरीर ही जब हमारा नहीं है तो शरीर से काम कैसे हो जाएगा? अपन वो पूजन में पढ़ते ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का। इस शरीर से कोई भी क्रियाएं की जाएं कैसे होंगी? संबंध तो हमारा चेतन से है, संबंध तो हमारा आत्मा से है। आत्मा में जो होगा वो यदि अच्छा होगा तो शुभ होगा, पुण्य का संचय होगा। अन्यथा की दृष्टि में बाहर में भाई साहब कितना ही सजा लीजिएगा, कितना ही संवार लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिएगा, कुछ होने वाला नहीं है। खेल तो परिणामों का लगना है। इसीलिए यहाँ अशुभ परिणाम छोड़ करके पाप का नाश और शुभ परिणाम करके पुण्य का संचय करने की बात बहुत मुख्यता से कही गई थी। अब आगे धर्म संचय ना करने वालों की निंदा की। किसकी निंदा की? जो धर्म का संचय नहीं करते हैं उनकी निंदा की। जो जीव धर्म का संचय ना करते हुए विषय सुखों को भोगते हैं उनकी निंदा आगामी छंद में करते हैं। कृत्वा धर्म विघातम, कृत्वा धर्म विघातम, विषय सुखान्यनुभवन्ति ये मोहात्, विषय सुखान्यनुभवन्ति ये मोहात्, आच्छिद्य तरून्मूलात्, आच्छिद्य तरून्मूलात्, फलानि गृह्णन्ति ते पापः, फलानि गृह्णन्ति ते पापा। कृत्वा अर्थात करके। क्या करके? तो अगला शब्द लिखा धर्म विघातम, धर्म का घात करके। धर्म का घात कर। धर्म का घात कैसे होता है? कैसे होता है धर्म का घात? हाँ, पाप करके, विषयों में रुचि करके, या फिर भोग सामग्रियों को भोगने के लिए धर्म करना। क्या लिखा? देखिए, पुण्य के उदय में भोग सामग्रियां तो अपने आप मिलेंगी। पुण्य के उदय में भोग सामग्रियां अपने आप मिलेंगी, लेकिन भोग सामग्रियों के लिए धर्म करना कि हमें भोग सामग्री मिलेंगी, ये धर्म का घात है। भाई साहब, धर्म तो इस जीव को सुख देने वाला है, हाँ? सुख देने वाला है। और जो धर्म हमें प्रकट करने वाला है, जो धर्म हमारे लिए योग्य है, उस धर्म का हमने घात कर दिया। कैसे घात किया? तो यहां भावार्थ में चर्चा करेंगे, बड़ी गजब की। कृत्वा धर्म विघातम, धर्म का घात करके, विषय सुखान्यनुभवन्ति,
विषय सुखानी अनुभवंती, विषय सुखानी, विषय सुखों को अनुभवंती, अनुभव करते हैं। किसके कारण से करते हैं? ये मोहात, ये मोह से। ये जो जीव है ना, ये जीव मोह के वशीभूत होकर के, मोह के कारण से, मोह में फंस करके धर्म का घात करता है। और धर्म का घात करके क्या करता है? विषय सुखानी अनुभवंती, विषय सुखों को भोग करता है, विषय सुखों को भोगता है, विषय सुखों के भोगने की इच्छा करता है। कैसे करता है? धर्म का घात करके, धर्म ना करके। आच्छिद्य तरुण मूलात फलानि गृह्णन्ति ते पापः। आच्छिद्य अर्थात छेद करके, बड़ा गजब का उदाहरण दिया है। आच्छिद्य छेद करके, किसे छेद करके? तरुण मूलात, तरुण द्वितीय विभक्ति का शब्द है। तरुण अर्थात वृक्ष को, पेड़ को छेद करके। कहां से छेद करके? तो लिखा मूलात, मूल से, मतलब जड़ से वृक्ष को छेद करके फलानि गृह्णन्ति, फलानि अर्थात फलों को, गृह्णन्ति अर्थात ग्रहण करता है। ते पापाः, ते वे, ते बहुवचन का शब्द है। वे पापाः मतलब पापी है। क्या है? पापी है। वैसे कौन से जीव पापी हैं? जो जीव, उदाहरण समझना, वे जीव पापी हैं। कौन से जीव पापी हैं? जो फल को खाने के लिए वृक्ष को जड़ से काट ले। एक बार यदि वृक्ष जड़ से कट गया तो फिर जीवन में फल खाने मिलेंगे? बोलो, मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उपाय क्या है? उपाय ये कि भैया जो फल खाने हैं उतने फल तोड़ लो और खाओ। तो भाई साहब, आपके लिए भी भविष्य में फल खाने के लिए मिलेंगे और दूसरे जीवों के लिए फल खाने के लिए मिलेंगे। जैसे ये अज्ञानी जीव, जैसे ये पापी जीव, जैसे ये मूर्ख जीव थोड़े से फलों की इच्छा के चक्कर में पूरे के पूरे वृक्ष को नष्ट कर देता है, पूरे के पूरे वृक्ष को नाश कर देता है, ठीक उसी प्रकार से विषयों की अभिलाषा के लिए ये जीव धर्म का घात खत्म का। यदि धर्म का घात हो गया, एक बार धर्म का घात हो गया, तो फिर सुखी होने वाला नहीं है जीव। पुण्य के उदय में आज ठीक है, जीव सुखी है, सारी की सारी अनुकूलताएं हैं, लेकिन ये उस जीव की जिम्मेदारी बनती है कि भाई साहब आज वर्तमान में सुखी है तो फिर क्या चाहते हो? भविष्य में दुखी होना चाहते हो क्या? यदि नहीं चाहते हैं तो क्या करें? धर्म करें। पूर्व की गाथाओं में पढ़ा था ना अभी अपन ने, संकल्प कल्प वृक्षस्य चिंत्यम चिंत्या मणिरपि असंकल्प असिंचित्यम फलम धर्माद वाप्यते। कि जो कल्प वृक्ष के फल को संकल्प योग्य वचनों से याचना करने पर मिलता है, चिंतामणि का फल भी चिंतन योग्य मन द्वारा याचना करने पर मिलता है, लेकिन धर्म का फल कैसे मिलता है? धर्म का फल कैसे? धर्म के फल के लिए याचना नहीं करना पड़ती, धर्म के फल के लिए चिंतन नहीं करना पड़ता। जो जीव धर्म करता है उसके जीवन में सुख फल मिलता ही मिलता, भोग सामग्री मिलती है। मांगने की आवश्यकता नहीं होती, विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, भैया अपने आप मिलती है, अपने आप मिलती है। इसीलिए धर्म करो और धर्म का कभी भी नाश मत करो। कभी भी ये मत सोचो बहुत कर लिया अब तो बहुत हो गया। बोलो, धर्म कभी समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता भाई साहब, नहीं हो सकता। जीवन में सारे के सारे जीवन यदि धर्म क्रिया भी की जाए ना, पूरे के पूरे जीवन में धर्म किया जाए तो भी कम है। क्यों कम है जयेश भाई साहब? क्यों कम है बाबूजी? क्यों कम है? इसीलिए कम है क्योंकि धर्म तो वीतरागता का नाम। नरेंद्र भाई साहब, किसका नाम है?
धर्म वीतरागता का नाम है, और जब तक पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं होगी तब तक धर्म पूर्ण होने वाला, और पूर्ण वीतरागता अरहंत अवस्था में होना है। बात समझ में आई? पूरे जीवन भर यदि हमने बहुत धर्म कर लिया, तो ये धर्म की मान्यता तो केवल यहां है कि हमने बहुत कर लिया, लेकिन इस जीवन को इस जिनवाणी रूपी दर्पण के सामने खड़ा करो। ये दर्पण है भाई सब, दर्पण है। जब इस दर्पण में हम अपने आप को दिखाते हैं तो ये जिनवाणी कहती कि अभी धर्म हुआ कहाँ है भैया आपके जीवन। ये तो हमने मान्यता मान के बैठ रखी है कि भाई साहब हमने बहुत व्रत किए, बहुत पूजाएं की हैं, बहुत विधान किए हैं, बहुत शिविर कर लिए, बहुत पंचकल्याणों में गए हैं, बहुत चातुर्मासों में गए हैं, सब कुछ कर लिया। भाई साहब जब तक वीतरागता नहीं आएगी, अंश में भी वीतरागता नहीं आएगी, पूर्ण वीतरागता की तो बात दूसरी है, अंश में भी तो वीतरागता आए, कम से कम बाह में मोह राग द्वेष तो छूटे, परिवार कुटुंब के प्रति तो कम से कम राग दूर हो, ये जो विषय भोग सामग्री इसके प्रति तो कम से कम राग कम हो। जब तक ये नहीं होता है तब तक धर्म कहाँ आया। ये तो केवल हम अपनी मान्यता में मान करके बैठे हो कि धर्म कर लिया। वही बात लिखी है, धर्म का घात मत करो भाई साहब। कैसे धर्म का घात मत करो? यही सोच करके कि हमारा बहुत हो गया। कृत्वा धर्म विघातम विषय सुखान्यनुभवन्ति ये मोहा आच्छिद्य तरून्मूलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापः। धर्म घात करके जो मोही अनुभव करे विषय सुख का, समझ में आई ना गाथा? धर्म घात करके जो मोही अनुभव करे, धर्म का घात करके विषय सुख को भोगें। मंदिर की बात आए, मंदिर चलो बेटा, मंदिर चलो, आएंगे अभी थोड़ा गेम खेल लें, या फिर प्रवचन की बात चले, स्वाध्याय की बात चले, पाठशाला की बात चले, और उस बच्चे ने बड़े अच्छे से कहा कि पापा आज हमारी अच्छी वाली मूवी आ रही है तो हमें देख लेने दो, और मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं देख लेने दो। ये धर्म का घात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये धर्म का घात है। क्यों? क्योंकि भाई साहब धर्म का घात किसे कहा है? किसे कहा धर्म का घात? ये सब कषाय का उदय है, कषाय का उदय। जब कषाय के उदय में ये जीव काम करता है। कार्तिकीयानुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने मंद कषाय और तीव्र कषाय की परिभाषा लिखी। हम किसे कहेंगे मंद कषाय और तीव्र कषाय? बोलो, मंद कषाय किसे कहेंगे? किसे कहेंगे मंद कषाय? ये तो विषय भोगों के प्रति आसक्ति कम होना मंद कषाय, तो अब ये विषय से संबंधित चल रही है। अन्यथा की दृष्टि मंद कषाय किसे कहेंगे? लोक व्यवहार में यदि कोई सामान्य शांत बैठा ना व्यक्ति, शांत बड़ा मंद कषाई आदमी है, और यदि उसी परिस्थिति को देख करके थोड़ा सा गुस्सा हो जाए तो तीव्र कषाई है, तीव्र कषाई है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहते हैं कि भाई साहब जो जीव देव शास्त्र गुरु के प्रति देव शास्त्र की आराधना ना करे, जिनवाणी का श्रवण करने का अवसर मिले और जिनवाणी का श्रवण ना करे, वो तीव्र कसाई जीव है। और जो देव शास्त्र की आराधना करे, पूजन करे, पाठ करे, स्वाध्याय करे,
स्वाध्याय में मन लगाए वो मंद कसाई जी। मतलब किस स्थान पर जाकर के कसाई की गणना की है, किस स्थान पर, क्यों? इसीलिए भाई साहब, इसीलिए मंदिर जाएगा कौन? अब बात समझ में आई पवन भाई साहब? मंदिर जाएगा कौन? जिसकी कषाय मंद। पंच परमेष्ठी का स्तवन करेगा कौन डॉक्टर साहब? वही करेगा जिसकी कषाय मंद होगी। और यदि कषाय तीव्र होगी तो हमें लगता है कि क्रोध मान माया लोभ कषाय है, क्रोध मान माया लोभ कषाय है, लेकिन राग भी तो कषाय है, मोह भी तो कषाय है। टीवी के प्रति का राग या अन्य चीजों के प्रति का, भोजन के प्रति का राग, बच्चों के प्रति का राग मोह, वो भी तो कषाय है। विडंबना तो ये है ना भैया। तो इसीलिए ये बात लिखी कि धर्म का घात मत करो किसी भी प्रकार से। क्यों? विषय सुखानुभवंती विषय सुखानी अनुभवंती ते मोहात। ये जो विषय सुख का काम हो रहा है ये मोह के उदय से हो रहा है, कषाय के उदय से हो रहा है। इसीलिए कषाय के उदय में ऐसे काम मत करो। अर्थ, जो जीव मोह या धर्म के कारण, भ्रम के कारण, धर्म का घात करते हुए विषय सुख को भोगते हैं, वे पापी वृक्ष को मूल से उखाड़कर फलों को ग्रहण। क्या लिखा? जो जीव मोह या भ्रम के कारण से, किसके कारण से? मोह के कारण से, या फिर भ्रम, उल्टी मान्यता के वशीभूत होकर के, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के धर्म का घात करते हैं। धर्म हमारे लिए कैसा है? धर्म हमारे लिए कैसा है? धर्म हमारे लिए ऐसा है कि पुण्योदय में तो करना ही करना है, पाप के उदय में और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती कि और करना है। लेकिन उल्टा है, यहां पाप के उदय में तो एक बार चिंतन कर लेता है, पुण्य के उदय में विचार नहीं करता है। पुण्य ओ भाई साहब, धर्म ऐसा है 24 आवर्स, 24 घंटे, हर परिस्थिति में धर्म, हर परिस्थिति में धर्म। ये जीव मोह या भ्रम के कारण धर्म का घात करते हुए विषय सुख को भोगते हैं। जो विषय सुख को भोगते हैं वे पापी वृक्ष को मूल से उखाड़कर फलों को ग्रहण करते हैं। भावार्थ, जिस प्रकार कोई पापी फल को ही चाहता है, किसको चाहता है? फल को चाहता है, परंतु रौद्र भावों से वृक्ष को जड़ से उखाड़कर जो फल हाथ लगे उन्हें ग्रहण करता है। उसी प्रकार मोही जीव सुख को ही चाहता है, परंतु पाप बुद्धि से धर्म का घात करके जो सुख उदय में आए उसे ही भोगता है। कैसे करता है पापी जी? रौद्र भावों से। रौद्र भावों से। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, है ना? आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? हाँ? किसे कहते हैं रौद्र ध्यान? हिंसा में आनंद मनाना, पापों में आनंद मनाना, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, है ना? आनंद मनाता है भाई साहब, पाप करके आनंद मना रहा है, पाप करके आनंद। यही रौद्र ध्यान यही है कि आनंद मना रहा है। किस चीज में आनंद मना रहा है? पेड़ काट करके आनंद मना रहा है। और पेड़ किस लिए काटा उसने? फलों की इच्छा के लिए। जिस प्रकार कोई पापी
फल को ही चाहता है, परंतु रौद्र भावों से वृक्ष को जड़ से उखाड़कर जो फल लगे उन्हें ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार, उदाहरण तो सबको समझ में आता है, सिद्धांत समझना, ठीक उसी प्रकार कौन? मोही जीव सुख को ही चाहता है। हर जीव सुख चाहता है, भाई कौन नहीं चाहता सुख? बोलो, कोई दुख चाहता है क्या? हर जीव सुख चाहता है, लेकिन सुख चाहने के लिए करे क्या? परंतु पाप बुद्धि से धर्म का घात करके जो सुख उदय में आए उसे ही भोगता है। तो वैसे जो जीव जो चीज कमा रखी है उसी को भोगता रहता है। यदि हमारे लिए जीवन में सुख चाहिए तो क्या करना है? धर्म करना है ना शैलेंद्र भाई साहब, धर्म करना है। आप इसको ऐसे समझ लो कि कमाई आजीविका से कमाई की, जयेश भाई साहब, कमाई करने के बाद अब रिटायरमेंट हो गया, या 40-50 साल में जो कमाई करी, जितनी भी करी, यदि हमें आगे का जीवन यापन करना है तो क्या करना है? और कमाई करनी पड़ेगी ना। यदि हमने जो कमाई की हुई है उसको हमने खर्च करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? खत्म। और जब खत्म होगा तो फिर क्या होगा? दुखी होंगे। सीधी भाई, एक हिस्सा है, 1 करोड़ रुपए कमाया, अब हमने सोचा कि भाई साहब अब तो बहुत है, जीवन यापन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कमाना बंद कर दिया। अब कमाना बंद किया और पाप कर्म का उदय ऐसा आया कि वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब तो भाई साहब कुछ है ही नहीं हाथ में, अब क्या करोगे? तो ये लोक व्यवहार कहता है कि भाई साहब जितना कमाया है, यदि सुखी रहना है तो जितना कमाया है सो ठीक है, और कमाते चलो, रुको मत, आगे के लिए कमाते चलो, तो जीवन आराम से चलेगा। ठीक है। धर्म कहता है कि भाई साहब यदि आपने धर्म करना छोड़ दिया तो क्या होगा? जो धर्म का बैलेंस है ना, जो पुण्य का बैलेंस है, पुण्य का बैलेंस तो खत्म हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा? फिर दुख चालू हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे तो क्या करें हम? करते रहो भाई साहब, करते रहो। ये काम ऐसा है कि कभी भी रुकने वाला नहीं, कभी भी रुकने वाला नहीं है, किसी भी समय रुकने वाला नहीं है। निरंतर 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 करते रहो, करते रहो, ये मत सोचो कि बहुत हो गया। बहुत कभी नहीं होता, ये बताया ना, बहुत कभी। धर्म की पूर्णता है ही नहीं, पूर्णता है ही नहीं। धर्म की पूर्णता तो तभी है जब बीतरागता आ जाए, नहीं तो करते रहो, करते रहो, करते रहो, बस लगातार करते रहो। परंतु उसी प्रकार मोही जीव सुख को ही चाहता है, परंतु पाप बुद्धि से धर्म का घात करके जो सुख उदय में आए उसे ही भोगता है। यहां ऐसा समझना कि जिस प्रकार वृक्ष को काटें या रखें, फल तो जितना होता है उतना ही हाथ लगता है, लेकिन वृक्ष को काटने से भविष्य में फल की प्राप्ति नहीं होगी, खत्म हो जाएगा। भविष्य में फल की प्राप्ति वृक्ष को रखने से होगी। उसी प्रकार धर्म को रखें या उसका घात करें, जितना पुण्य का उदय होगा उतना सुख होगा। धर्म का घात करने से भविष्य में सुख की प्राप्ति नहीं होगी, धर्म करने से ही भविष्य में सुख की प्राप्ति। आ गई बात वही कि भाई साहब यदि कमाई खत्म कर दी, कमाई करना खत्म हो गया तो फिर एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा। इसीलिए दुकान खुलती रहना चाहिए, दुकान पे जाते रहना चाहिए, और कमाई, मेरा उद्देश्य कमाई के लिए दुकान खोलने का नहीं है। नहीं तो आप ये कहोगे पंडित जी ने कही थी दुकान खुलना चाहिए और कमाई चलते रहना चाहिए। उद्देश्य यह है कि धर्म निरंतर करते रहना चाहिए, जीवन के अंतिम क्षण तक किसी भी परिस्थिति में
धर्म समाप्त नहीं होना चाहिए। निरंतर धर्म की बात, धर्म की चर्चा, तत्व का चिंतन, तत्व का मनन, जिनवाणी का पठन, जिनवाणी का पाठन हमेशा 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 जिस किसी भी परिस्थिति में हो, जिस किसी परिस्थितियों में, परिस्थितियां किसी भी प्रकार से मायने नहीं रखती हैं, परिस्थितियां मायने नहीं रखती हैं। धर्म तो भाई साहब ऐसी चीज है कि किसी भी समय में चलेगा। हाथ टूट गया तो भी, पांव टूट गया तो भी, बिस्तर में पड़े हैं तो भी, गाड़ी में घूम रहे हैं तो भी, हवाई जहाज में घूम रहे हैं तो भी, भोजन कर रहे हैं तो भी, जो क्रियाएं कर रहे हैं उस समय एनी टाइम, एनी टाइम, कभी भी कभी भी कभी भी। भाई साहब ज्ञान तो एक ऐसी चीज है कि निरंतर 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 काम करता रहता है, निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता है। बोलो कब कब ज्ञान शून्य हो जाता है, कब ज्ञान सो जाता है? सोते समय भी ज्ञान चलता रहता है, सोते समय भी ज्ञान से रहित नहीं होते। इसीलिए ज्ञान जो चल रहा है, जो ज्ञान उपयोग में चल रहा है, उस ज्ञान में तत्व की चर्चा हो, धर्म की चर्चा हो, तब जाके वो कार्यकारी है। एक वाक्य है, सभी आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या कह दिया? क्या कह दिया? सभी आत्माओं में ज्ञान है। तीन लोक में जितने जीव हैं, जितने जीव हैं, सभी के पास ज्ञान है, चाहे वो एक इंद्रिय हो और चाहे संगी पंचेंद्रिय हो। ज्ञान से रहे तो कोई जीव नहीं है ना भाई, कोई जीव ऐसा तो नहीं है जो ज्ञान से रहे। तो यदि वृक्ष भी है, एक इंद्रिय जीव वनस्पति का है, उसके पास भी ज्ञान है। जल है, एक इंद्रिय जीव, उसके पास भी ज्ञान है। पृथ्वी का है, उसके पास भी ज्ञान है। प्रत्येक जीव के पास ज्ञान है, लेकिन गजब तो वो जीव है जिसके ज्ञान में आत्मा है। धर्म तो वो जीव कर रहा है जिसके ज्ञान में धर्म है। भाई साहब, जिसके ज्ञान में धर्म, निरंतर जिसकी आराधना निरंतर धर्म में चल रही, निरंतर धर्म को प्रकट करने के लिए जीव काम कर रहा है, वो धर्मी जीव है। बाहर में कुछ क्या कर रहा है, वो धर्म की परिभाषा वो नहीं है। अंतरंग में क्या है शैलेंद्र भाई साहब? अंतरंग दिखता है, अंतरंग दिखता है, अंतरंग में क्या चल रहा है। इसीलिए निरंतर धर्म करने की भावना, भाव। अभी तो एक गजब का प्रश्न है, देखो क्या लिखा, धर्म का घात करके सुख भोगना क्या है और धर्म को रखकर सुख भोगना क्या है? क्या लिखा प्रश्न? धर्म का घात करके, अभी बात चल रही थी ना बार बार कि धर्म का घात, धर्म का बात, ऊपर भी गाथा में भी कहा, कृत्वा धर्म विघातम विषय सुखान्य अनुभवंती ये मोहात, कि धर्म का घात करके विषय सुखों को भोगता है। धर्म का घात क्या है? धर्म का घात, और धर्म का घात करके विषय भोगना क्या है, और धर्म को रखकर सुख भोगना क्या है? क्या है ये दोनों चीजें? बड़ी गजब की देखो उत्तर में लिखी। धर्म के प्रसंग में भी पाप रूप रहना, क्या करना? क्या करना? धर्म के प्रसंग में भी पाप रूप रहना संभव है? संभव है? विचार करो। हमें तो लगता है भाई साहब धर्म का काम चल रहा है, धर्म का काम चल रहा है, बढ़िया है, धर्म की क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन यहां समझा रहे कि धर्म के प्रसंग में भी पाप रूप रहना। कैसे पाप रूप रहना? तो ब्रैकेट में लिखा, पाप कार्यों में प्रवृत्ति करना तथा पाप रूप भाव रखना। पाप कार्यों में प्रवृत्ति करना, धर्म करते हुए, धर्म करते हुए। भाई साहब धर्म किया जा रहा है, कोई भी अनुष्ठान किया, बात समझना, कोई भी अनुष्ठान किया, विधान किया, विधान, तो विधान किस लिए किया हमने? सिद्ध चक्र विधान किस लिए किया? किस लिए किया? जोर से बोलो भैया। सिद्धों की आराधना करने के लिए, सिद्धों की आराधना करने के लिए ही विधान किया है। इसके पीछे और कोई उद्देश्य तो नहीं है।
हाँ, विधान किया सिद्धों की आराधना करने के लिए, धर्म करने के लिए, पुण्य संचय करने के लिए। इसके अलावा और कोई उद्देश्य तो नहीं है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? इसके पीछे और उद्देश्य का मतलब ये तो नहीं है कि विधान बढ़िया हो गया तो लोग कहेंगे कि भाई साहब आपने बड़ा गजब का विधान कराया। ये उद्देश्य तो नहीं है प्रसिद्धि का, मान कसाय का। ये उद्देश्य तो नहीं है कि भाई साहब हमने उनसे अच्छा विधान करके दिखा दिया, देखो। ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो लिखा कि धर्म के प्रसंग में पाप रूप होना। कार्य तो किया धर्म का और कमाया क्या? भाई साहब विधान में भोजन अच्छा बनना चाहिए, मिष्ठान होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, हलवाई इसको बुलाओ, नाच गाना बढ़िया होना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। धर्म में ऑर्केस्ट्रा का क्या काम? धर्म तो भावों का खेल है। संगीत तो केवल रुचि के लिए है। यदि हमारा मन, देखिए ऑर्केस्ट्रा के लिए मनाही नहीं है, संगीत के लिए मनाही नहीं है, बात जहां भेजना चाह रहा हूं वहां पहुंचिएगा। यदि हम विधान में बैठे हुए हैं और विधान में हमारा ध्यान छंद पे ना हो करके वो जो धुन बज रही है उस पे जा रहा है, तो फिर गड़बड़ है मामला। गड़बड़ वहां बात तो चल रही है, सब देवों में देव हो, महादेव है नाम, और उधर ट्यून बज रही कोई भजन की, तो दिमाग जा रहा है अरे ये तो उस गाने की राग है, ये तो उस गाने की राग है, तो हो गया काम खत्म भाई साहब, हो गया। वो पाप रूप प्रवृत्ति है, पाप में प्रवृत्ति करना। यदि वीतरागता के रूप जो सिद्ध परमेश जी का गुणगान चल रहा है, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का गुणगान चल रहा है, शांतिनाथ भगवान के गुणों की अनुमोदना चल रही है, अन्य जो जितने जितने विधान हैं, कर्म दहन विधान कर रहे हैं, और उस कर्म दहन विधान में यदि कर्मों का संचय किया जा रहा है तो फिर कैसे कर्म दहन विधान? विधान तो कर्मों के दहन के लिए किया गया था, समझना भैया। धर्म के प्रसंग में भी पाप रूप प्रवृत्ति, पाप रूप प्रवृत्ति। और कैसी पाप रूप रहना? पाप कार्यों में प्रवृत्ति करना और पाप रूप भाव रखना, पाप रूप भाव रखना। अन्याय रूप पाप कार्य करना, उपलब्ध विषयों से अधिक विषयों की तृष्णा करना, कसाय परिणाम तीव्र करना इत्यादि प्रवृत्तियों सहित विषय सुख भोगना ही धर्म का घात करके सुख भोगना है। किसके लिए धर्म किया? किसके लिए धर्म किया? अन्याय रूप पाप कार्य करना जो जिनागम में नहीं है, जिनागम में नहीं है, ऐसे कार्य करते हुए धर्म करना। उपलब्ध विषयों से अधिक विषयों की, मतलब जितना है और मिल जाए, और विषयों के सुख भोगने के लिए विधान किया गया था या अनुष्ठान किया गया था, या विषयों के प्रति राग कम करने के लिए किया गया था? किस लिए किया था? राग कम करने के लिए किया था, लेकिन यहां तो और विषयों की इच्छा और बढ़ गई। ये सब सारी की सारी प्रवृत्तियां कैसी हैं कि विषय सुख भोगना ही धर्म का घात करके सुख भोगना। हमने धर्म का घात किया भाई साहब। धर्म का घात किस लिए किया? सुख भोगने के लिए। अब इसके अपोजिट चलो। धर्म के प्रसंग में धर्म साधन करना, क्या करना? धर्म साधन करना, कि भाई साहब जैसे भी हो सके धर्म करना, जैसे भी हो सके वैसे धर्म कराना, धर्म कराना, जितना उपाय बन सके, जितना उपाय बन सके, जितनी प्रभावना, जितना काम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। विधान इस चीज का नहीं है कि भाई बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, बहुत बड़ा पांडाल लगाया, बहुत बड़ा सब कुछ किया। इस चीज से मध्य मान्यता नहीं है। बात इस चीज की है कि लाभ कितने लोगों ने लिया और किस प्रकार से लिया।
भले चाहे वो 2 घंटे का विधान क्यों ना, भले 3 घंटे, यदि निर्बाध रूप से सभी ने उस विधान को सुना है और अच्छे बढ़िया मन से किया हुआ है तो वो आपका काम सफल है। धर्म के प्रसंग में धर्म साधन करना जितना हो सके उतना, अन्याय रूप पाप कार्य नहीं करना, उपलब्ध विषयों में ही संतुष्ट रहना, बहुत कषाय नहीं करना, इत्यादि प्रवृत्ति सहित किंचित विषय सुख भोगना ही धर्म रखकर सुख भोगना है। कि भाई सब भोगों के अभिलाषी मत बनो, भोगों के भोगी मत बनो, अपितु भोगों को छोड़ते हुए धर्म करो जितना हो सके, जितना हो सके। धर्म भोगों के प्रति आकर्षित नहीं करता, अपितु धर्म भोगों के प्रति छुड़ाने का भाव करता है, छुड़ाने का भाव। मतलब आराधना, धर्म की आराधना की जा रही है, धर्म की आराधना पंचेंद्रिय भोगों को भोगने के लिए नहीं, अपितु उनको कम करने के लिए है। जितना हो सके उतने कम हो, जितना हो सके उतना त्याग हो, उसके लिए धर्म किया है। लेकिन यहां तो उल्टी ही गंगा बह रही है। हम धर्म किस लिए करते हैं कि भाई सब सारी की सारी चीजें मिल जाए हमारे लिए, हमें मिल जाए। विधान किस लिए करना, हर 2-4 महीने भाई साहब मंदिर में विधान करते रहो। क्यों करते रहो, आमदनी बनी रहेगी, पाप रूप प्रवृत्ति है। क्यों, हमारा उद्देश्य, देखिए कोई भी विधान होगा तो आय होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, वो आएगा ही आएगा। और हर जीव ये जानता है, हर जीव ये जानता है कि भाई साहब यदि हमने मंदिर के इतना सा चावल भी उपयोग किया है तो वो हमें निर्माल्य है। यदि निर्माल्य तो वो उतनी, यदि 10 का उपयोग किया ना तो 50 डाल के ही जाएगा, वो लेके तो जाने वाला है नहीं, जाना तो दे के ही जाने वाला। यदि विधान में लाख रुपए खर्च हुआ तो 2 लाख तो होने वाले हैं उसके। लेकिन यदि केवल 2 लाख के उद्देश्य से वो काम किया जा रहा है तो गड़बड़ है मामला, और यदि प्रभावना के निमित्त किया जा रहा है तो सही है मामला। ये परिणति का नाम है, ये धर्म के रूप घात और धर्म का आघात करना है। जहां कसाई ही नहीं होती वहां विषय सामग्री का त्याग करने पर, दुख सामग्री मिलने पर भी जीव निराकुल रहता है। यह परमार्थ धर्म को रखकर, यह परमार्थ धर्म को रखकर परमार्थ सुख का भोगना है। कि जहां कषाय नहीं होती वहां विषय सामग्री का त्याग करने पर और दुख सामग्री मिलने पर भी जीव, जहां कसाई नहीं है, जहां रागी नहीं है भाई साहब, वहां चाहे बिना नमक का भोजन मिले या चाहे नमक वाला भोजन मिले, क्या परेशानी है बोलो। चाहे आप 2 रोटी खिला दो और चाहे बढ़िया मिष्ठान खिला दो, क्या परेशानी है? कुछ नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि राग नहीं है ना भोजन के प्रति। राग किस चीज का है? धर्म करने का। भाव किस चीज का है? कि भाई साहब हमें इस चीज की चिंता नहीं है कि हमें कुर्सी पे बैठ के जिनवाणी सुनने के लिए मिली। हमें यदि चप्पलों के स्थान पर भी बैठ करके जिनवाणी सुनने के लिए मिलती है तो संतुष्टि इस बात की है कि हमें जिनवाणी सुनने के लिए मिली। बस हमें भाव इस चीज का, हम जिनवाणी सुनने के लिए आए हुए थे, हम विधान करने के लिए आए हुए थे। भले इतनी सी सामग्री मिली या थाली भर के सामग्री मिली, हमारा उद्देश्य तो विधान करने का था। बस हमारा विधान निर्विघ्न हो गया, हमें विधान अच्छे से मिल गया। भगवान के अभिषेक चाहे दूर से देखने के लिए मिले चाहे वेदी के सामने देखने के लिए मिले, हमारा उद्देश्य अभिषेक देखने का था। चाहे जल की इतनी सी कलसी हो, चाहे जल का इतना बड़ा कलश हो, हमारा उद्देश्य भगवान का अभिषेक करने का उद्देश्य था। हमारा वो उद्देश्य पूरा हो गया, हमारा धर्म हो गया, बस हमारा काम हो गया। इसमें किसी भी प्रकार से कषाय परिणाम करने की आवश्यकता, हमारे इतना जल दिया, उनको इतना सारा दे दिया, हमें इतनी सी तरफ, अरे उसमें कोई दम नहीं है भाई साहब। क्यों दम नहीं है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आराधना वस्तुओं से नहीं होती, जिनेंद्र भगवान की आराधना परिणामों से होती है। धर्म क्रिया से नहीं होता, धर्म भावों से, परिणामों से होता है। इसीलिए धर्म संचय करने वालों की निंदा की, धर्म संचय ना करने वालों की निंदा की। भैया धर्म संचय करो, धर्म कमाओ। यदि ये कमाई हमारे हाथ से निकल गई तो हमारे हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है, केवल पाप ही पाप बचेगा और पाप के कारण फिर ये जीव दुखी होता रहेगा। आगे
विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन संभव है। मतलब सारे के सारे सुख भोगते हुए भी धर्म कर सकते हो, घबराओ मत। इस बात के लिए आगे की गाथा लिखी जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर